गोली दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है? 4-5 स्थितियां होती है। उन चारों पांचों स्थिति में जैसे एफ हो गया, सी हो गया, इन सब स्थितियों में यदि वस्तु को रख दिया जाए, एक बार फोकस में रखेंगे, एक बार सी में रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा 1 नंबर के क्वेश्चन में एक लाइन में पूछा जाता है कि यदि वस्तु यहाँ पर रख दिया जाए तो प्रतिबिंब का प्रकृति बताइए। सीधा सीधा यदि आप इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो आप बहुत आसानी से बिना कोई झंझट के इसको बना सकते हैं। सिर्फ इसी में ही नहीं, यदि हम कंपटीशन एग्जाम दिलाते हैं जैसे व्यापम का, पीएससी वगैरह का, तो उसमें भी पूछा जाता है। मैं खुद दिलाया हूं तो मुझे पता है ये वाला जो टॉपिक है वो पूछा जाता है। ठीक, इसलिए आप अच्छे से ध्यान से देखिए। पहला कंडीशन हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखता हूं मैं पहला स्थिति, जब प्रतिबिंब यहाँ पे वस्तु कहां पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर हो इसका मतलब कि वस्तु कहां पे होनी चाहिए, यहां पे होनी चाहिए। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस अनंत से जितने भी किरण आपतित होगा वो सब किरण समांतर आपतित होता है। तो अनंत से आपतित होने वाली किरण कैसे होती है, समांतर होती है। तो जब भी समांतर आपतित किरण होता है तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जो परावर्तन के पश्चात किरण है वो एफ से होकर के निकलेगी। तो देखो ये कहां से निकले, एफ से होकर के निकली। अब चूंकि दो किरण जब परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बनना होता है। तो यहाँ पर देखो दो किरण कहां पे मिली, यहाँ पर मिलता है। तो जब दो किरण यहाँ पे मिला तो यहाँ पे हमें क्या बनना है, प्रतिबिंब बनना है। तो देखो वस्तु जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगी, प्रतिबिंब बनेगी कहां पर, फोकस पर। कहां पर, फोकस पर। अब देखो इस प्रतिबिंब का साइज कितना है, बहुत छोटा है ना, क्योंकि ये मुख्य अक्ष पर है। तो मुख्य अक्ष पर एक बहुत छोटा सा बिंदु टाइप का है, तो इसका जो साइज होगा वो बिंदु आकार का होगा, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, या फिर छोटा लिख सकते हो। ठीक है, तो फोकस पर बनेगी और कैसे बनेगी, बिंदु आकार का बनेगी। तो ये था हमारे पास पहला स्थिति। अब ये जो स्थिति है इसको हम याद करने के लिए क्या करते हैं, आधा स्टेप चला देते हैं। जब आधा स्टेप चलेगा तो ये कहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। किसके बीच में, इसका नाम क्या है, इनफिनाइट है, इसका नाम क्या है, सी है। तो दूसरा स्थिति कौन सा लेंगे हम, सी और अनंत के बीच में। ठीक, चलो दूसरा स्थिति हमने ले लिया, कौन सा, वस्तु कहां पर हो, सी व अनंत के मध्य। ठीक, सी और अनंत के मध्य। चलो बना देते हैं, ये बना दिए हमने अवतल लेंस। इस अवतल लेंस में ये है मुख्य फोकस, यहां पर P, यहां पर F, यहां पर C। अब देखो हमने कहां पर लिया है, C और अनंत के बीच, यहां पर अनंत था, ये C, तो यहां पर हमारे पास वस्तु आ गया। अब इस वस्तु से किरण निकलेगी। ठीक, तो पहला तो किरण निकलेगी समांतर। अब याद करो, जल्दी बताओ, समांतर आपतित किरण कहां से निकलेगी, कहां से परावर्तन होकर जाएगा, कहां से, फोकस से। तो ये कहां से जाएगा, फोकस से। ठीक, चलो अगला बताओ, अगला बताओ। यदि किरण यहां से निकलेगी तो सी से, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, जल्दी बताओ, कहां से, ठीक है, सी। यदि वो सी पर से जाती है तो वापिस सी पर ही चला जाता है, जिस दिशा में आया है उसी दिशा में वापिस चला जाता है। तो अब ये काटा कहां पर, यहां पर। तो जहां पे काटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, तो यहां पर बनेगी इसका प्रतिबिंब। अब ये बन गया इसका प्रतिबिंब। अब देखो ये दिख रहा है सीधा, ये दिख रहा है उल्टा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसे बनेगा, अच्छा कहां पे बनेगा, सी और एफ के बीच में, सी व एफ के मध्य बनेगा। ओके, अगला कैसे बनेगा, कहां पे बनेगा बताओ जल्दी। अगला बनेगा, अगला क्वालिटी क्या होगी, उल्टा है क्या, तो हाँ ये क्या होगी, उल्टा होगी। ठीक, देखो ये वस्तु बड़ा दिख रहा है और प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है। तो अब ये जो होगा उसका जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु से छोटा होगा। ठीक, 3 प्रकार के क्वालिटी हम यहां पर देख रहे हैं। कौन कौन सा, यदि वस्तु C व इनफिनाइट के मध्य में है तो उसका जो प्रतिबिंब है कहां पे बन रहा है, F और C पर बन रहा है। याद, इसको याद नहीं करना है, इसको देख देख के मैं लिख रहा हूं। कहां पे देखो, F और C के बीच में, C और F के बीच में, तो C व F के बीच में है।
ठीक है, देखो वस्तु उल्टा दिख रहा है, सॉरी प्रतिबिंब उल्टा दिख रहा है, ये सीधा है, ये उल्टा है ना। तो ये जो हमारे पास प्रतिबिंब है कैसे बना है, उल्टा बना है। ओके, देखो ये बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो कैसे होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है इतना। ओके, चलो अगला स्टेप में चलते हैं। फिर ये वाला जो वस्तु है उसको फिर आधा स्टेप में खिसकाएंगे तो सी पर आ जाएगा, है ना। चलो सी पर लेकर चलते हैं इसको। यदि इसको सी पर लेकर चलें तो देखो ये है हमारे पास, ओके, अब यहां से ये गया P, ठीक, यहां पर F, यहां पर C। अब हमारे पास कंडीशन ये है कि वस्तु को रखना कहां पे है, तो वस्तु को रखना है C पर। क्यों, क्योंकि यहां पर आधा स्टेप फिर खिसकाएंगे तो आधा स्टेप खिसकाने पर वो C पर जाएगा। तो जब ये C पर जा रहा है, ये वाला, इस वाली कंडीशन के लिए यहां से एक किरण सीधा निकला और निकलने के बाद में चला गया F, ठीक, ये वाला कंडीशन पता है। ओके, एक और किरण निकलेगी जो F से होकर के जाएगा और F से होकर जाने के बाद में ये सीधा निकल जाएगा ऐसे यहां से, ठीक है। तो ये जहां से काटा, ठीक, जहां पर काटा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनना है। थोड़ा सा इसको मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये थोड़ा तिरछा चला गया है, ये वास्तव में ऐसे जाना था और इसको ऐसे करके यहां ऐसे होना था, ठीक। तो एक किरण ऐसे करके यहां से निकला, ये एक था हमारे पास, और ये यहां से ऐसे करके गया, तो देखो ये बना इसका प्रतिबिंब यहां पर, ठीक। चलो एक बार देखते हैं, ये था हमारे पास वस्तु, ठीक, वस्तु को नाम दे दिए ए बी। तो ये जो ए और बी वस्तु है, उस वस्तु से एक किरण निकली जो यहां पर परावर्तन हुआ और सीधा एफ से होते हुए निकल गए यहां पर। दूसरा किरण निकला जो यहां से निकलती है और यहां से निकलने के बाद में जब परावर्तन हुआ और फोकस से होकर गुजरी, मैंने आपको बताया था जब फोकस से होकर गुजरता है तो परावर्तन के पश्चात कहां से निकलती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये बन गया यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डायग्राम। यहाँ पर काटा, तो जब यहाँ पर काट रहा है तो इसका डायग्राम यहाँ पर बनेगा, ठीक, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। अब आप देख सकते हो जब हमारे पास कंडीशन कौन सा था, तीसरा कंडीशन सी पर हो, तो उस स्थिति में जो वस्तु है वो उल्टा बना है, तो प्रतिबिंब है वो उल्टा बना है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां पर बनेगा, सी पर। कैसे बना है, उल्टा, ठीक। फिर उसके बाद में इसकी साइज देखो, दोनों आपस में बराबर है, तो यहां पर लिखेंगे वस्तु के आकार का, ठीक। तो ये था उसकी क्वालिटी। चलो इसके बाद में एक दो स्थिति और बच गई है, उसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड कुछ ऐसे ही हमारे पास सब वीडियो बनेगी। आइए हम इसको हमारे मोबाइल के स्क्रीन पे ही डायरेक्ट देखते हैं ताकि हम टाइम को बचा सके। डियर फ्रेंड, अभी हमने ये वाला कंडीशंस को पढ़ा जो कि वस्तु कहाँ पर होना चाहिए था, वस्तु सी पर होना चाहिए था। तो जो वस्तु सी पर होना चाहिए था, आप एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ पर भी देख सकते हैं जो हमने जब ब्लैक बोर्ड में बनाया हुआ था। तो आइए हम देर ना करते हुए हमारे चौथा स्थिति पर चलते हैं। जब हम इस जो पॉइंट है, ये जो हमारे पास वस्तु है, इस वस्तु को यदि हम थोड़ा खिसका दें और खिसकाने के बाद में यहाँ पे ले आएँ, तो जब वहाँ पे ले आए तो आप इस स्थिति में देख सकते हो, जब भी हम थोड़ा सा खिसकाएं तो खिसकाने के बाद में हमारा एक किरण यहाँ से निकला जो एफ से होते हुए यहाँ तक गया। एक दूसरा किरण निकलती है और ये जो दूसरा किरण है यहाँ से गया, क्योंकि मुख्य फोकस से होकर वो गुजरी थी तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है और यहाँ पर वो आपस में टकराती है, मिलती है। तो जहाँ पर मिलती है वहीं पे उसका इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से इसका जो इमेज फॉर्मेशन है, वो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है, आप देख सकते हो सी के बाद में। तो ये जो इसका इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, सी के बाद में। तो सी के बाद में हुआ, कब हुआ, जब उसकी स्थिति, वस्तु की स्थिति कहाँ थी, जब वस्तु की स्थिति एफ व सी के बीच में थी। उस स्थिति में जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ पे बना है, तो इन्फिनाइट प्रतिबिंब कहाँ पे बना, अनंत व सी के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अनंत व सी के बीच में बन रहा है। दूसरा क्वालिटी क्या है, दूसरा क्वालिटी ये है कि वो उल्टा है, ठीक। तीसरा क्वालिटी ये होती है कि ये वस्तु से बड़ा होती है। यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये जो वस्तु है इस वस्तु से ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो 3 क्वालिटी, पहले वस्तु से छोटा था, अब फिर उसके बाद में दूसरा ये वाली स्थिति में क्या हो, वस्तु के बराबर हुआ। अब इधर जितना भी स्थिति आते जाएगी वो सब इस वस्तु से बड़ा होगी। तो ये वाला स्थिति कौन सा हो गया हमारा, वस्तु से बड़ा वाला स्थिति हो गया, ठीक है। चलो अब हम अगले कंडीशन पर चलते हैं। अगले कंडीशन है हमारा जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो जाए तो उसका जो प्रतिबिंब है, देखो मुख्य फोकस से निकलने वाली किरण समांतर हो जाती है, मुख्य फोकस से निकलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये जो डायग्राम है ये कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये लाइन और ये लाइन कभी भी नहीं करेंगी। तो ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, इन्फिनाइट पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। जब भी वो क्रॉस नहीं करता तो ये माना जाता है कि वो अनंत पर क्रॉस करेंगे, जो कभी खत्म ही नहीं होता है, ठीक। तो कभी ना कभी तो क्रॉस करेंगे, ऐसे उसको माना जाता है। तो फोकस पर होने पर वस्तु कहाँ पर मानी जाएगी, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ पे मानी जाएगी, अनंत पर। चलो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशन दिया गया है, इस कंडीशन को देख लेते हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है। अब दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब कि ये डॉट डॉट लकीर से बना है, आप देख सकते हो। तो जब डॉट डॉट लकीर से बना रहता है तो ऐसे इमेज को, ऐसे प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज कहा जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। काल्पनिक का मतलब होता है वो एक्चुअल में नहीं बना है, वो काल्पनिक है, ठीक। जब भी दर्पण के पीछे बना, मतलब कि डैश डैश लकीर से बना, तो उसको काल्पनिक कहा जाता है। अच्छा, डैश डैश लकीर से क्यों बना उसको हम देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ से एक किरण निकली, परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस से होकर जाएगी यहाँ पर। एक और किरण निकली ध्रुव से और ये आपतन कोण परावर्तन कोण वाला नियम को फॉलो करेगी। दोनों इस लकीर और इस लकीर को आप देख सकते हो, ये फ्यूचर में जब जा रहा है तो आगे जाकर के ये फैल रहा है, आगे ये मिलेगा नहीं बल्कि दूर दूर हो जाएगा। तो जब आगे जाके फैलता है तो फैलने वाला स्थिति को पीछे वापस फिराया जाता है, और जब पीछे फिराया जाता है तो ये आपस में क्रॉस करती है। जहाँ पे आपस में क्रॉस करेगी वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो यहाँ पे क्रॉस करेगी, यहाँ इसका इमेज बनेगा। तो इस प्रकार इसका जो इमेज है वो काल्पनिक इमेज होती है। चलो सबको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है उसको यहाँ पे देखते हैं। देखो इसमें एक ट्रिक ये है कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर। उल्टा करो, जब वस्तु फोकस पर होती है तो इमेज कहाँ बनेगी, अनंत पर। उल्टा हो रहा है ना, देखो क्या अनंत उल्टा हो रहा है, अनंत फोकस, यहाँ पर फोकस अनंत, उल्टा हुआ, वस्तु अनंत प्रतिबिंब फोकस, यहाँ पर वस्तु फोकस प्रतिबिंब अनंत पर। तो ये एक दूसरे के उल्टा हो गया। फिर उसके बाद में इस वाले को याद रखना है, ठीक। इस वाले को क्या, सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा। जब वस्तु सी पर तो प्रतिबिंब सी पर, जब वस्तु सी पर तो प्रतिबिंब सी पर। ये वाला भी याद हो गया। अब देखो अब देखो, जब वस्तु इधर हो तो प्रतिबिंब थोड़ा एक स्टेप इधर खिसका है। देखो ध्यान से, जब वस्तु सी पर, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु सी से एक स्टेप इधर है तो प्रतिबिंब सी से एक स्टेप इधर है। जब सी पर है प्रतिबिंब तो वस्तु भी सी पर। अब यहाँ पर देखो, जब वस्तु सी पर एक स्टेप इधर है तो प्रतिबिंब भी सी से एक स्टेप इधर है, मतलब सिर्फ एक स्टेप का आगे पीछे हुआ है। तो इस वाले को आप ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब कि सी ऊपर नीचे रहेगा, यदि प्रतिबिंब इस साइड रहेगा, सॉरी वस्तु इस साइड रहेगा तो प्रतिबिंब इस साइड रहेगा, यदि वस्तु इस साइड रहेगा तो प्रतिबिंब इस साइड रहेगा, ठीक। मतलब दोनों एक दूसरे के उल्टा उल्टा रहेंगे, ये वाला याद रखना है, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू।